हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेपेजॉइड है जिसका मतलब कि दो साइड्स इधर पैरेलल होंगे और हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का मेथड फाइंड करना है। वैसे तो हम पहले भी काफ़ी फिगर्स के एरियाज का मेथड फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी इस फिगर को थोड़ा सा घुमाएंगे, एडिट करेंगे और देखेंगे कि एरिया का मेथड आ जाएगा। हम सेम चीज़ यहाँ पर ये अप्लाई करने वाले हैं। तो चलें, इस ट्रेपेजॉइड को अगर हम एक दफ़ा फ्लिप कर दें तो हमारे पास एक नया ट्रेपेजॉइड आता है, लेकिन इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। चलिए हम इसको एक और दफ़ा फ्लिप अगर करते हैं तो हमारे पास ये एक नया ट्रेपेजॉइड आ जाएगा। ये और ये वाला ट्रेपेजॉइड आइडेंटिकल है और हम देख सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, क्योंकि हमने इसे एक दफ़ा इस तरह फ्लिप किया और फिर दूसरी दफ़ा ये और ये साइड इक्वल होगी। लेकिन इस और इस एंगल के साथ क्या होगा? हमें पता है कि ये दो साइड्स पैरेलल है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा और हमने इसे फ्लिप किया था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये और ये इसका सम भी 180 होगा। तो हम इस और इस ट्रेपेजॉइड को आपस में मिला सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। अगर हम देखें तो हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड भी पैरेलल लग रही है और हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसका और इसका सम भी 180 होगा। तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और हमने पहले देख चुके हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया किस तरह हम फाइंड करते हैं। हम सेम चीज़ यहीं पर करेंगे। अगर हम इसकी एक साइड को सपोज कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक A और यहाँ से लेके यहाँ तक की साइड को हम कह लें B, तो ये दोनों आइडेंटिकल थे, तो ये वाली साइड भी B होगी क्योंकि हमने फ्लिप किया था और ये वाली साइड A होगी। तो और अगर हम इसकी हाइट को लेट कर ले H, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि बेस इंटू हाइट होता है। तो इस पूरे पैरेललोग्राम की बेस है A प्लस B, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से और हमें फाइंड करना था ट्रेपेजॉइड का एरिया और ये पैरेललोग्राम दो ट्रेपेजॉइड्स का सम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर हम डिवाइड बाय 2 कर दें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड आ जाएगा। चलिए हम एक प्रॉब्लम देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ट्रेपेजॉइड के एरिया का फॉर्मूला का यूज़ किस तरह करते हैं। तो हमारे पास ये है प्रॉब्लम। मेरे पास एक ट्रेपेजॉइडल फील्ड है जहाँ पर मैंने बीज बोने हैं, लेकिन मार्केट में तो बीज किसी शेप के या किसी साइज़ के तो बैग्स नहीं आते, तो मुझे तो फिर इस फील्ड का एरिया फाइंड करना होगा। अगर हम देखें तो ये 90 है, ये 90 है, तो 180 डिग्री है ये यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो वो पैरेलल है, तो ये ट्रेपेजॉइड है। और हमने अभी भी एक ट्रेपेजॉइड के एरिया का फॉर्मूला देखा था, तो हम सेम यहीं पर वो यूज़ करेंगे और हम देखेंगे हमारे पास ये भी साइड है, ये भी साइड है, लेकिन हमारे पास तो हाइट ही नहीं है। अब हम क्या करें? ट्रेपेजॉइड, चलें हम राइट ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स जो है ना ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो ट्रेपेजॉइड से काफ़ी इजी होता है सॉल्व करना। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँ तो ये जो है एक 90 राइट ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है तो ये एक राइट ट्रायंगल है और ये दो एंगल्स 90 हैं तो ये एक रेक्टेंगल है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल्स और राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व करना काफ़ी इजी है। अब हम ये तो नहीं, अब ये जो है 55 है, अगर क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और ये साइड इक्वल होगी, तो ये अगर 55 है तो ये जो है 30 हो जाएगी और ये 50 है, ये 30 है और पाइथागोरन थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये 40 होगी, क्योंकि ये 3 4 5 राइट ट्रायंगल है, तो इसलिए ये 30 40 और 50 हो जाएगी। अब हम जो है इसका एरिया और इसका एरिया तो सम नहीं करेंगे। हमारे पास अगर हाइट आ गई है तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 55 है और ये भी 55 प्लस 30 85 है, तो हम लिख सकते हैं 85 प्लस 55 टाइम्स हाइट हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है 85 प्लस 55 140 डिवाइड बाय 2 इज 70, 70 टाइम्स 40 2800 स्क्वायर यार्ड्स।
तो देखिए हमने ट्रेपेजॉइड के एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करके कितनी आसानी से इतना मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। थैंक यू।